Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss our new session. Session 4. The topic is types of computer. Types of computer. So in this topic we will discuss certain topic today. The first topic is types of computer based on principle of operation. आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे. जो सबसे पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के आधार पे कितने तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं. तो जो पहला है आपका कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. ओके, The next topic is types of computer based on their configuration, यानी उसकी configuration के आधार पे कंप्यूटर को अलग अलग टाइप्स में रखा गया है. तो configuration के आधार पे जो सबसे पहला टाइप्स है कंप्यूटर का वो है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड इज मिनी कंप्यूटर, द थर्ड वन इज मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड द फोर्थ वन इज सुपर कंप्यूटर. These are the types of computer based on their configuration, यानी configuration के आधार पे इन सभी टाइप्स को कंप्यूटर में रखा गया है. So the first is computer types of computer based on principle of operation. Computer comes in variety of design for different purpose with different capabilities and cost. कंप्यूटर हर एक वेराइटीज और हर एक डिफरेंट पर्पस के लिए और हर एक कैपेबिलिटीज पे, हर एक कॉस्ट पे आपको देखने को मिलता है मार्केट में. बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है. ठीक है, कंप्यूटर को 3 सेक्शन में रखा गया है. जो सबसे पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर, these computers can perform numerous mathematical operations simultaneously by manipulating and processing the data which we provide as input such as weight, temperature, voltage, power density etc. ये कंप्यूटर आपके मैथमेटिकल यानी न्यूमरस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है कंटिन्यूस वे में. ठीक है, मैनिपुलेटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है आपके डेटा इंफॉर्मेशन को और इनपुट लेता है. इनपुट ले करके ठीक है ये हर एक चीज़ को देखता है, वेट, ठीक है, टेम्परेचर, वोल्टेज, पावर डेंसिटी, इस कंप्यूटर पे सब कुछ देखा जाता है. द एनालॉग सिस्टम वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस वेरिएबल फॉर पर्पस मैथमेटिकल कंप्यूटेशन. एनालॉग सिस्टम जो वर्क कर पाता है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के ऊपर. ठीक है, आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म करता है एनालॉग कंप्यूटर. The result given by these computers only approximate since they deal with quantities that vary continuously. जो इसकी रिजल्ट आउटपुट होती है वो अप्रॉक्स होती है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली होती है जो एक क्वांटिटीज़ के हिसाब से आपको वो कंटिन्यूस प्रोवाइड करती है एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा. वी हार्डली यूज़ एनी एनालॉग कंप्यूटर दीज डेज. आज एनालॉग कंप्यूटर भले ही यूज़ नहीं हो रही है लेकिन पहले के समय में एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होती थी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए. द नेक्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी डिजिट सिस्टम. ये डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट के प्रिंसिपल पे वर्क करती थी. ठीक है, और इसे 0 1 के ही डिजिटल बाइनरी सिस्टम पे ही वर्क किया जाता था. बाय काउंटिंग, कंपेरिजिंग, मैनिपुलेटिंग दीज digit, a digital computer can perform complex tasks and provide more accurate, faster result. ये कंप्यूटर्स काउंटिंग के लिए, ठीक है, कंपेयरिंग यानी डेटा को कंपेयर करने में, मैनिपुलेटिंग करने में डिजिट को, ये डिजिटल कंप्यूटर आपके टास्क को, कॉम्प्लेक्स टास्क को भी परफॉर्म करता था और मोर एक्यूरेट और फास्टर वे में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है. Hence they have increased in use in the field of design, research and data processing. इसकी पॉपुलैरिटी इस कारण बढ़ी है क्योंकि इसे डिज़ाइन, रिसर्च और डेटा प्रोसेसिंग के काम में लाया गया था. डिजिटल कंप्यूटर आर फर्दर क्लासिफाइड. इसे 2 भागों में बांटा गया है. पहला स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स, दूसरा जनरल पर्पस कंप्यूटर. इसे 2 सेक्शन में रखा गया है.
पहला स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। इसे स्पेसिफिक पर्पस इसलिए कहा गया है, ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, जैसे ATMs, प्रोग्रामेबल वॉशिंग मशीन्स, यानी ये सब कंप्यूटर ATMs में आप देखते होंगे, ये ATMs मशीन यानी एक तरह का कंप्यूटर ही है, तो उसके लिए ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर माना गया है। दूसरा आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। दे कैन स्टोर different programs and do jobs according to their instruction specified on those program। ये आपके प्रोग्राम्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को स्टोर करता है, ठीक है। चाहे जो आप कोई भी जॉब कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन जो मिलता है कंप्यूटर के द्वारा, जो भी प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद उसे स्टोर करता है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर वी सी टुडे आर जनरल पर्पस कंप्यूटर। आज जितने भी कंप्यूटर्स हम लोग देख रहे हैं मार्केट में या एनी फील्ड में, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर का ही सेक्टर है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। ये हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन माना गया है। इट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल्स, कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म एंड प्रोसेस देम। ये एक्सेप्ट करता है डिजिटल सिग्नल, सॉरी एनालॉग सिग्नल, ओके, एनालॉग सिग्नल को ये एक्सेप्ट करता है और इसे कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, उसके बाद ही आपके डेटा इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है। दे यूज फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशन। इसे साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल करने में ये कंप्यूटर्स मदद होती है। It generally has a smaller memory than purely digital computer like laptops। ये इसकी स्मॉलर मेमोरी होती है जो डिजिटल कंप्यूटर के मुकाबले, जो आपका लैपटॉप्स होता है उसके मुकाबले ये छोटी सी मेमोरी इसे यूज़ होती है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। Apart from general categorization, computer can also differentiated on the basis of their physical structure। यानी उसके physical structure को देख करके, उसके uses को देख करके उसे अलग अलग types में रखा गया है। Based on their capacity, speeds, reliability, they can divide it into following categories। इसे अलग अलग भागों में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज मात्रा, स्पीड और इसकी रिलायबिलिटी को देख करके इसे अलग अलग भागों में रखा गया है। तो सबसे पहला जो आपका है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और सिंपली पीसीज। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर या तो सिंपल पीसीज भी बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज अ माइक्रो प्रोसेसर। ये कंप्यूटर्स ये अपने कैबिनेट में, सीपीयूज में माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ करता है वर्क करने के लिए। दे कॉस्ट लेस एंड वेरी स्मॉल इन साइज। ये बहुत छोटे होते हैं साइज में और इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आर पीसीज एंड द एप्पल। बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइप के कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर देखे गए हैं वो है आपका पीसीज या तो एप्पल के। While the PCs and the PC compatible computer use Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उसमें आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। एप्पल कंप्यूटर यूज मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है कंप्यूटर, उसमें मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा गया है उसके यूजेस के लिए। द डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट इज वी यूज़ इन आवर स्कूल लैब्स, ऑफिसेज, होम एक्सेट्रा। डेस्कटॉप कंप्यूटर अधिकतर हम लोग देखते हैं हमारे स्कूल्स में, ऑफिसेज में और घरों में। आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये है बेस्ट एग्जाम्पल आपका माइक्रो कंप्यूटर का। तो कुछ ऐसे माइक्रो कंप्यूटर उसको डेली लाइफ में हम लोग जो देखते हैं वो है आपका पहला लैपटॉप। अ लैपटॉप इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर विच इज यूज वेट 4 to 12 pound डिपेंडिंग ऑफ देयर डिस्प्ले साइज, हार्डवेयर एंड अदर फैक्टर। लैपटॉप को एक पोर्टेबल कंप्यूटर माना गया। पोर्टेबल मीन्स उसे हम कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। वाइल ट्रैवलिंग, वाइल वेदर वी गो एनीवेयर, वी टेक आवर लैपटॉप एनीवेयर। इट इज इन स्मॉल साइज
and can easily fit inside the briefcase. ये छोटे से साइज में होते हैं और ये easily fit हो सकते हैं हमारे बैग में और हमारे briefcase में भी. A laptop operates on a special battery, does not need to plug in the desktop computer. जैसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसे कहीं भी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये बैटरी इसमें ऑलरेडी फिट होते हैं और ये चार्जेबल होते हैं और इसे कहीं भी कैरी करके हमें इसे यूज़ भी कर सकते हैं. These computers are mainly used by business travel, यानी बिजनेस सेक्टर में इस कंप्यूटर को अधिकतर देखा गया है. The screen fold down onto the keyboard when not is used. जब इसकी स्क्रीन वर्क में नहीं होती है, यूजेस नहीं होती है, तो हम इसे फोल्ड कर देते हैं अपने कीबोर्ड पे. And the name suggests they can use on our lap, यानी इसे हम लैप यानी हम अपने लैप पे यूज़ करते हैं, तभी जाकर के इसका नाम रखा गया है लैपटॉप. Some of the companies which manufacture laptops, कुछ ऐसे कंपनीज जो मैन्युफैक्चर्स करते हैं लैपटॉप्स को, वो है आपका HP, Dell, Samsung, Lenovo, Sony and Apple. These are the manufacturing company who manufacture the laptops nowadays. The next computer is notebook computer. It is extremely lightweight personal computer. ये एक तरह का lightweight computer है. It weighs around 5 to 6 pound and is smaller in size than a laptop. ये लैपटॉप के मुकाबले में बहुत ही छोटा माना गया है कंप्यूटर. A notebook does not have an integrated DVDs like drive like laptop. लैपटॉप के मुकाबले लैपटॉप में DVD ड्राइव रहते हैं, लेकिन इस नोटबुक में कंप्यूटर में आपको DVD ड्राइव देखने को नहीं मिलेंगे. इट इज़ जनरली स्मॉलर मेमोरी देन लैपटॉप. इसमें स्मॉलर मेमोरी होती है लैपटॉप के मुकाबले. द नेक्स्ट कंप्यूटर इज टैबलेट PC. A tablet PC looks similar to the laptop. ये सेम एज अ लैपटॉप की तरह है आपका टैबलेट PC. The only difference that the tablet PC does not have a keypad. टैबलेट पे आपको कीपैड यानी कीबोर्ड नहीं होते हैं, सिर्फ इसकी टच स्क्रीन होती है जिस पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और उसे टच कर सकते हैं. सम ऑफ कॉमन एग्जांपल ऑफ टैबलेट PCs आर एप्पल आईपैड, सैमसंग गैलेक्सी टैब. ये कुछ एग्जांपल है आपके टैबलेट PCs के. हैंडहेल्ड कंप्यूटर, कुछ ऐसे हैंडहेल्ड कंप्यूटर अभी मार्केट में देखे गए हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर. इट is the handheld used for scheduling appointment, storing address and playing game. Computer are also called personal digital assistant और PDA. ये स्मॉलेस्ट कंप्यूटर माना गया है, ठीक है. इसे हाथों द्वारा यूज़ किया जाता है, वर्क किया जाता है और इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोला गया है और इसे इस्तेमाल किया जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, एड्रेस को स्टोर करने के लिए या तो गेम खेलने के लिए. PDAs are पेन बेस्ड एंड ऑल्सो बैटरी पावर्ड. ये एक तरह का बैटरी पावर्ड कंप्यूटर्स हैं जो बैटरीज द्वारा चलती हैं. दे यूज पेन लाइक स्टाइलिस दैट एक्सेप्ट हैंड राइटिंग इनपुट डायरेक्टली ऑन टच सेंसिटिव स्क्रीन. इससे इस कंप्यूटर में आप एक पेन को यूज़ कर सकते हैं जो बिना टच किए आप अपने हाथों से इस पेन के द्वारा इस कंप्यूटर को वर्क कर पाएंगे. Some common example include HTC P3470, Image, iPhone, Acer N9 सीरीज. यानी ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल है हैंडहेल्ड कंप्यूटर के. The next is embedded system. It is a specialized computer that is a part of larger system or machine. ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है जिसे एक लार्जर सिस्टम को छोटे से मशीन में रखा गया है. Virtually very electronic device which is designed and manufactured today has embedded system. यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअली डिवाइस को डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करके आज उसे एम्बेड बनाया गया है. Typically an embedded system is placed on a single microprocessor board with the program stored in ROM. यानी इसे इस तरीके से एम्बेड किया गया है इसके सिस्टम को कि एक सिंगल प्रोसेसर बोर्ड को लगाया गया है इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, और इसे रोम के द्वारा इसके प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है. All the appliances that have a digital interface like watches, microwaves, VCR, cars, ये जितने भी आप देख रहे हैं आपके appliances, इसमें embedded system का इस्तेमाल हुआ है. Utilize the embedded system. The embedded system are pre-programmed
फॉर द स्पेसिफिक टास्क। एम्बेडेड सिस्टम को पहले से तैयार किया जाता है प्रोग्राम के द्वारा, तभी इस सिस्टम को इस्तेमाल कर पाते हैं। एंड ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी, इसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे या बैटरी पे ही। दे आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ साइजेज एंड पावर, इसे साइजेज और पावर के अकॉर्डिंग ही हमें देखने को मिलते हैं ये सिस्टम्स। द नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। These computers are bigger in size, have higher processing speed. ये एक बहुत ही बड़े साइज में अवेलेबल है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। आर कॉस्टलियर दैन माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कॉस्टलियर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होते हैं। The capabilities of mini computer are better than personal computer. एक पर्सनल कंप्यूटर के मुकाबले में इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ही बेटर मानी गई है। Many computers are used in business, education and many other government department. ये मिनी कंप्यूटर्स आपको इन सभी फील्ड में देखा गया है, आपका बिजनेस पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनी कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। These computers are mostly designed to handle multiple terminal, however some are designed for single user. इस कंप्यूटर में डिज़ाइन ऐसा तैयार किया गया है कि इसमें मल्टीपल टर्मिनल को एक सिंगल यूज़र भी हैंडल कर सकता है। मिनी कंप्यूटर आर ऑल्सो एज वेब सर्वर, इसे एज अ वेब सर्वर भी माना गया है, यानी हम इस मिनी कंप्यूटर को वेब सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, वेब सर्वर में हमारे जितने भी लाखों डेटाज होते हैं, इंफॉर्मेशन, वो स्टोर होते हैं इस मिनी कंप्यूटर्स में। द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज स्टोर्ड इन मिड 1960s। 1960 के दशक में लगभग इस कंप्यूटर को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, आफ्टर दिस IBM कॉरपोरेशन हैज़ डिज़ाइन अ सीरीज ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। उसके बाद ये IBM कंपनीज कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी सीरीज़ को तैयार की गई है, जो था आपका मिनी AS और 400 कंप्यूटर्स, इसे IBM कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया। द नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर लार्जर देन मिनी कंप्यूटर्स। ये मिनी कंप्यूटर्स से भी ज़्यादा बड़ा होता है। Mainframe computers process data at very high speed, which is measured in million of instructions per second. एक सेकंड में लाखों डेटा को वो मिलियन ऑफ सेकंड्स में प्रोसेसिंग करता है। These are very expensive computer. Mainframe computers are designed for multiple users and process a vast amount of data quickly. ये mainframe computer मल्टीपल यूज़र के लिए तैयार किया जाता है, जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को क्विकली वे में प्रोसेस कर सकता है। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, मैन्युफैक्चर, मेल ऑर्डर कंपनीज, एयरलाइंस आर द टाइपिकल मेन फ्रेम यूजर्स। इसके जो यूज़र्स होते हैं वो आपका इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स और मेल ऑर्डर कंपनी, ये सभी जगह पे इस टाइप के कंप्यूटर्स को देखा गया है, यूज़ होता है। Mainframe computers are often used servers which control network of various computers for large companies. Mainframe computers को as a server भी माना गया है, जो हर एक large companies को जो network of computer होते हैं वो इस mainframe computer के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। Some example of mainframe computers are IBM S by 390 mainframe which can support 50,000 users simultaneously. IBM S390 mainframe कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें 50,000 यूजर को एक साथ हैंडल कंट्रोल किया जा सकता है। The next is the super computer. It is the largest computer. Okay, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर माना गया और ये सबसे मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव, जो फास्टेस्ट स्पीड में ये वर्क करता है। कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एंड आर कैपेबल प्रोसेसिंग ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ट्रिलियन, आप समझ रहे हैं ट्रिलियन कहने का मतलब? लाखों करोड़ों आपके जो डेटास को पर सेकेंड में प्रोसेसिंग कर सकता है। दीज कंप्यूटर आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। ये कंप्यूटर्स गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा यूज़ किया जाता है, जैसे आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस, नेशनल वेदर सर्विस, नेशनल डिफेंस एजेंसी, ये सब जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसी है, ये कंप्यूटर्स वहाँ इस्तेमाल होती है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन।
यानी स्पेस एजेंसीज में भी, रिसर्च लेबोरेटरीज में, एरोस्पेस सेंटर्स में और लार्ज इंडस्ट्रीज एरियाज में भी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर CRAY1, CRAY2, Control Data Cyber 205, IBM Roadrunner, ETA-A10, etc. These are the supercomputer names. यानी ये सुपर कंप्यूटर के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट।